रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी लेड ब्लॉक असेंबली। और लेड ब्लॉक असेंबली के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स प्लेस किया जाएगा जिसका नाम होगा प्लोनियम। और ये रेडियो एक्टिव सोर्स जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को इजेक्ट करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वेरी थिन गोल्ड फॉयल, सोने का एक इंतहाई बारीक वर्क जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया जाएगा। और गोल्ड फॉयल के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन देखी जाएगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है फोटोग्राफिक फिल्म, और पार्टिकल्स कैसे डिफ्लेक्ट हुई है हम वो देखेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। 3 तरह की ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व की। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि इनफैक्ट हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, जब उनको गोल्ड फॉयल में से गुजारा जाएगा तो मेजॉरिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि गोल्ड फॉयल से गुजरकर सीधा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बगैर किसी डिफ्लेक्शन के इम्पेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट करेंगे, और उनमें से इंतहाई कम ऐसे होंगे जो कि रीबाउंड करेंगे। तो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन की बेस पे रदरफोर्ड ने ये कहा कि हमारे पास एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। मेजॉरिटी ऑफ द जो स्पेस है एक एटम की वो एम्प्टी है, उसमें कोई स्पेस नहीं। दैट इज़ वाई मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इसमें से अनडिफ्लेक्टेड पास कर गए।